जब मंदिर का निर्माण होता है तब लोग ये सोचते हैं, पूछते भी हैं कि भगवान तो कण कण में है, तो इसकी क्या आवश्यकता। वैसे तो भगवान कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शास्त्रों ने भी कहा है। और भगवान को कण कण में बताने वाले शास्त्रकारों ने ही मंदिर का महत्व भी बताया है। परमात्मा व्यापक है तो ये पूरा भुवन ही मंदिर है, या फिर पूरा पवन भगवान का ही रूप है। जब भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करो शास्त्रों में, तब तो सारे भुवन परमात्मा के भिन्न भिन्न अंग ही तो है। ये पूरे भुवन मिलकर ही तो एक परमात्मा है, परमात्मा का एक विराट रूप है ये। लेकिन फिर भी मंदिरों का निर्माण आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जीवन जिसमें मन की प्रधानता है और भले कण कण परमात्मा हो, ये सारे भुवन भगवान हो, लेकिन फिर भी अगर मन ही विपरीत हो गया तो समझ लो कि आपको कहीं भी भगवान समझ में नहीं आएंगे। और मन अनुकूल हो गया तो फिर कहीं पर भी, किसी में भी, पत्थर में भी, जड़ चेतन में भगवान का दर्शन होने लगेगा। ये व्यक्तिगत जीवन में भगवान का दर्शन होने नहीं होने का आधार, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने नहीं करने का, भगवान की निकटता महसूस करने नहीं करने का पूरा आधार मन पर है। और इसीलिए मन को अनुकूल करना है तो पहले हमें मन के पास जाना जरूरी होता है। मंदिर एक ऐसा स्थान है कि वहां से मन के भीतर हमारा प्रवेश होता है, मन के भीतर जाने का उपाय है। मंदिर मंदिर में विराजित भगवान का स्वरूप है। ये स्वरूप भले ही परमात्मा का संपूर्ण रूप न हो, लेकिन हमारे आत्म स्वरूप की ओर जाना है, बहिर्मुख व्यक्ति को अंतर्मुख होना है, तो इसका एक श्रेष्ठ आधार है। और एक बात ये भी है कि कण कण में परमात्मा है, तो फिर अपनी आस्था की अभिव्यक्ति कैसे करोगे, कहाँ करोगे? क्या कण कण में कर पाएंगे हम? भगवान तो है, लेकिन कण कण में हम अपने भाव को स्थापित कैसे करेंगे? तो जो हमारे भीतर भगवान के लिए भाव है, जो हमारी श्रद्धा है, उसको स्थापित करने के लिए हमको कोई एक केंद्र चाहिए, एक स्थान चाहिए। जिस मंदिर में जाकर दर्शन करते हो उस मंदिर के भी हर कोने में परमात्मा है, लेकिन हर कोने में तो ये संभव नहीं शरीरधारी एक केंद्र में अपनी भावनाओं को अर्पित कर सकता है। तो इसके लिए भी आवश्यक है कि एक स्थान में, एक केंद्र में हमें भगवान की वाणी वेदों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाए। और वैसे मनुष्य में अहंकार की अधिकता होती है, स्वार्थ की अधिकता होती है, और दुनिया के सामने अहंकारी व्यक्ति विनम्र नहीं हो सकता, झुक नहीं सकता। लेकिन झुकने का अभ्यास मंदिर से तो शुरू हो सकता है। जो कहीं भी सर नहीं झुकाता, किसी के भी आगे नहीं झुकाता, वो जब मंदिर जाना शुरू करता है तो पहले तो झुकने का उनका अभ्यास बनता है। वहां जाकर के वो तो मायापति है, उस मायापति के आगे जाकर के जब हम अपने कुछ माया रखते हैं, कुछ द्रव्य वहां पर रखते हैं,
तो उसको आवश्यकता है इसलिए नहीं, लेकिन जब हम रखते हैं तो ये रखना कहीं ना कहीं भगवान से हमारा ये कहना है कि हम इसमें फंसे हैं, हमको फंसा के रखने वाला गुनहगार ये है, कि माया है। तो फिर भगवान की कृपा होती है कि उसके प्रभाव से मुक्त करने वाला कोई सद्गुरु हमसे मिल जाता है, किसी से मिला देते हैं वो कि हमको उस बंधन से मुक्त कर दे। मंदिर में सारी चीजें, लोग कहते हैं कि सारी चीजें जड़ है, मूर्ति, फिर पूजा की सामग्री, ये सब कुछ जड़ है। तो हमारा सूक्ष्म मन, हमारा अंतर मन कैसे शुद्ध होगा? अंतर मन इसी से शुद्ध होगा, क्योंकि अंतर मन को बिगाड़ने वाले सारे पदार्थ भी जड़ है। पैसा जड़ है, बंगला जड़ है, आभूषण जड़ है, सारी धातुएं, जो कुछ हमें पसंद, वो सारी चीजें तो जड़ है। वो सारी जड़ चीजें हमारे चैतन्य मन को जैसे भ्रमित कर देती है, अवरुद्ध कर देती है, प्रभावित कर देती है, तो फिर मंदिर की ये सारी सामग्री ये हमारे चैतन्य मन को परमात्मा से प्रभावित कैसे नहीं करेगी? इसलिए पहले तो जिसको सुधारना है हमें उसको पकड़ना पड़ता है, उसके पास पहुंचना पड़ता है। तो हम अपने मन को समझ नहीं पाते, मन को पकड़ नहीं पाते। मन है कैसा वही पता नहीं है। कबीर जी ने कहा, घोड़ा हो तो लगाम लगाऊं, हाथी हो तो जंजीर गड़ाऊं, ज्ञानी हो तो ज्ञान सिखाऊं, लेकिन मन तो है के ही विधि कर समझाऊं, तू कैसा है? क्योंकि जब तक हमारी उसकी निकटता नहीं होगी, हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, तब तक हम उसका स्वभाव नहीं समझ पाते कि इस मन को किस तरह से समझाया जाए। तो पहली बात तो है उसके पास पहुंचना, जिससे हमें परम लाभ लेना है वो मन ही है, और वहां तक पहुंचना है। तो जो हमको मन के निकट जाने में मददगार है वो मंदिर है।